पुराने समय की बात है। एक गांव में मोहन और सुरेश नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ खेलते, साथ पढ़ते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। दोनों ने हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाया था। मोहन के पिता किसान थे और सुरेश के पिता बढ़ई का काम करते थे। दोनों साधारण परिवारों से थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वे मेहनती थे और बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे। मोहन और सुरेश जब छोटे थे तो उनके दिन खेल कूद और पढ़ाई में बीतते थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, दूसरा उसकी मदद के लिए आगे आ जाता। एक बार स्कूल में परीक्षा के दौरान मोहन बीमार पड़ गया था। सुरेश ने उसकी बहुत देखभाल की और उसकी पढ़ाई में भी मदद की। गर्मी की छुट्टियों में दोनों आम के बगीचे में खेलते और गांव की नदी में नहाने जाते। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। समय बीता और दोनों बड़े हो गए, लेकिन अब उनके जीवन में कठिनाइयां आने लगी। गांव में सूखा पड़ा, जिससे लोगों की आजीविका पर असर पड़ा। खेती के लिए पानी नहीं था और काम भी नहीं मिल पा रहा था। मोहन और सुरेश के परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। गांव के कई लोग काम की तलाश में शहर जा रहे थे। तब दोनों ने भी निर्णय लिया कि वे एक बड़े शहर में जाकर काम करेंगे और अपने परिवारों की मदद करेंगे। दोनों दोस्तों ने गांव छोड़ दिया और एक बड़े शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और उनके पास बहुत कम पैसे थे। उन्होंने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। सफर के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल में कई जंगली जानवर थे, लेकिन वे दोनों हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो अचानक एक बड़ा भालू उनके सामने आ गया। भालू को देखकर सुरेश बहुत डर गया और जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन मोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। मोहन ने सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता, इसलिए उसने जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरने का नाटक किया। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो सुरेश पेड़ से उतरा और हंसते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह कर गया? मोहन ने गंभीरता से कहा। भालू ने कहा कि जो सच्चा दोस्त हो वह मुश्किल में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने दोस्त को अकेले संकट में छोड़ दिया था। उसने मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी अपने दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। दोनों दोस्त शहर पहुंचे, लेकिन वहां काम मिलना आसान नहीं था। उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पैसे खत्म होने लगे थे और रहने के लिए भी जगह नहीं थी। एक दिन सुरेश को एक बड़े के यहाँ काम मिल गया और उसने मोहन की भी सिफारिश की। मोहन को खेतों में मजदूरी का काम मिला। दोनों ने मेहनत की और कुछ पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। मोहन ने खेती से जुड़ी चीजें बेचना शुरू किया और सुरेश ने लकड़ी का सामान बनाना शुरू किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उनका काम चल निकला। कई सालों बाद जब वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि वे अपने गांव वापस जाएंगे और वहां के लोगों की मदद करेंगे। वे गांव लौटे और वहां नई खेती की तकनीकों और लकड़ी के काम को बढ़ावा देने लगे। अब गांव में फिर से खुशहाली आने लगी थी। लोग उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। कठिन समय में इंसान की असली पहचान होती है। मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई जा सकती है। गलतियों को सुधारना भी एक सच्चे दोस्त की निशानी होती है। मोहन और सुरेश की दोस्ती ने कई कठिनाइयों को पार किया, लेकिन अंत में उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें सफल बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है।